हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरसों के साग की रेसिपी। वैसे तो सरसों का साग जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, लेकिन मेरी फैमिली में जिस तरीके से बनाया जाता है मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ये इजी और सिंपल रेसिपी है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही इसको बनाया जाता है। यहाँ में मैं आपको इसका क्लोजर लुक दिखा देती हूँ। ये 4 गड्डियाँ मैंने ली हैं सरसों के साग की और उनको मैंने काट के अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें मैंने कोई भी और साग ऐड नहीं किया। जैसे कि लोग पालक ऐड करते हैं सरसों के साग के साथ, या कुछ लोग शलगम ऐड करते हैं, ब्रोकली ऐड कर लेते हैं, या मकई का आटा डालते हैं। तो मैं ये कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का साग मैं बनाऊँगी और इसमें और कोई भी चीज़ नहीं जाएगी स्पाइसेस के अलावा। और स्पाइसेस में मैं इसमें कुटी सुरख मिर्च ऐड करूँगी 2.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। नमक जाएगा इसमें, और जो लहसुन है उसका पूरा बल्ब मैंने छील लिया था। तकरीबन 12 से 13 क्लोव्स ऑफ गार्लिक हैं जो इसमें जाएंगी, लेकिन ये जो गार्लिक है ये तड़के के लिए यूज़ होगा। तो सबसे पहले जो साग है इसको मैं बॉईल कर लूँगी। वैसे तो ट्रेडिशनली जो बनता है वो ऐसे बनता है कि इसको एक बड़े से पैन में डाल के तो चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और ये फिर पूरा दिन पकता रहता है हल्की आंच पे, और फिर इसको तड़का लगा लेते हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। साग मेरे पास ज़्यादा है तो एक साथ पूरा नहीं आएगा ये प्रेशर कुकर में। तो मैं इसको हाफ़ जो है वो साग मैंने ऐड किया है प्रेशर कुकर में। मैं इसको थोड़ी देर कुक करूँगी और जब साग थोड़ा नीचे हो जाएगा तो फिर मैं जो बाकी का साग है वो भी ऐड कर दूँगी इसमें। तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट तक अभी कुक करूँगी ताकि जो साग है वो थोड़ा सा नीचे हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है। अब जो बाकी का साग है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये जो तरीका है बहुत सिंपल इजी और बहुत ही मज़े का बनता है साग इस तरीके से। और अभी इस जो मैंने नमक और मिर्च ली थी वो भी ऐड कर दूंगी। इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाती और ना ही कोई और स्पाइस जाता है इसमें। सिर्फ ये नमक और मिर्च ही आपने ऐड करनी है, कुटी हुई मिर्च। और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया क्योंकि अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि साग कितना पानी छोड़ेगा। तो मैं इसको 5 मिनट के बाद खोल के चेक करूँगी और फिर इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी जितनी मुझे ज़रूरत हुई। तो अब मैं इसको 5 मिनट के लिए पकने देती हूँ और उतनी देर में जो मैंने लहसुन छील के रखा हुआ है उसको मैं कूट लेती हूँ। बघार के लिए लहसुन जो है वो मैंने पीस लिया है और उसको अब मैं जो प्लेट में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 5 मिनट के बाद इसको खोल के चेक किया है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो स्पाइसेस हैं वो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी साग में। और अब मैं यहाँ पे इसमें 2 कप के करीब पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करें। और अब मैं इसको बंद करके तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकने दूँगी और यह है कि साग अच्छी तरह से गल जाए। और 10-12 मिनट के बाद मैं इसको खोल के दोबारा चेक करूँगी। अगर मुझे लगा कि साग नहीं गला तो फिर मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर और पकाऊँगी। आप अगर चाहें तो आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट के बाद खोल के चेक किया है तो पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और साग भी गल गया है। अच्छा, जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं इसको इसी तरह रहने देती हूँ और इसको तड़का लगा लेती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको घोटा हुआ साग पसंद है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपके पास अगर वो लकड़ी की घोटनी है तो आप उसे घोट लें। और यहाँ पे मैं ब्लेंड करके दिखा रही हूँ आपको, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लेंड करने से इसका वो टेस्ट नहीं रहता। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ब्लेंड किए बगैर ही तड़का लगा के तो आप खाएं, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को वो घोटी हुई उसकी शक्ल है साग की वो पसंद है, जो एक पेस्ट की तरह लगता है। तो इसलिए मैं आपको ब्लेंड करके भी दिखा रही हूँ।
और ये यहाँ पे साग जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब जो इसका तड़का है मैं वो तैयार करके तो फिर इसको तड़का लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पैन में थोड़ा बटर ऐड कर दूँगी। बटर जो है वो साग में बहुत, जितना अगर ज़्यादा डालेंगे तो साग उतना ही मज़े का लगेगा, लेकिन अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कितना बटर यूज़ करना चाहते हैं। मैंने साथ थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है ताकि बटर जले नहीं। फ्लेम मीडियम ही रखना है और बटर को मैं थोड़ा मेल्ट होने दूँगी और फिर इसमें गार्लिक ऐड करूँगी। जो इस तरीके से साग बनता है बहुत बहुत ही मज़े का बनता है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप थोड़े साग के साथ बना लें फर्स्ट टाइम। आई एम श्योर कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा ना स्पाइसेस जाते हैं, ना ही कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी आपको मेहनत जो है वो साग को साफ़ करने में, काटने और धोने में करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो बटर है वो मेल्ट हो रहा है, बबल अप हो गया है। तो अब मैं इसमें गार्लिक ऐड कर दूँगी। गार्लिक जो है वो आप साथ साथ इसको स्टर करते जाएं ताकि ये इवनली कुक हो। और इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन ना हो जाए। और अगर आप चाहें तो आप गार्लिक की जगह जिंजर का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में से आपने एक चीज़ यूज़ करनी है। अगर आप गार्लिक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जिंजर यूज़ ना करें। और जिंजर को भी इसी तरह ही कूट के आपने पीस के तो आप उसको फ्राई करके उसका तड़का लगा लें। दोनों तरीक़ों से बहुत मज़े का बनता है। और मेरे हाथों को एक्सक्यूज़ करें कि आटा लगा हुआ है, मैं एक बर्तन में आटा डाल रही थी। और यहाँ पे जो गार्लिक है वो गोल्डन हो गया तो अब मैंने इसको ऐड कर दिया है साग में। और अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। ये आप कलर देख लें, इस तरह आपने लाइट गोल्डन कलर रखना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना गार्लिक को। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद कुक करूँगी। और फिर मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। और ये मज़ेदार सा साग रेडी है। बटर के साथ सर्व करें, बाजरे और मकई की रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है। उसके अलावा पराठे के साथ भी सरसों का साग बहुत मज़े का लगता है। तो आई एम श्योर कि आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे और आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।